पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 17। हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखो, पुरुषोत्तम मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ बना देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। इसलिए अभी भी समय है, पुरुषोत्तम मास में प्रयत्न से कुछ न कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 17 सुनते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर कर, हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 16 में सुदेव शर्मा ब्राह्मण और उनके पुत्र शुकदेव की मृत्यु की कथा को सुना। अब आगे देव ऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृंधनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। भगवान श्री नारायण बोले, राजा दृंधनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य से भर उठे। सुदेव शर्मा ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के बाद आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की प्रार्थना की। अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृंधनवा से वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर श्री हरि भगवान में चित्त को लगाते हुए उनके ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव शर्मा ने दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख होकर सोचा कि जो होने वाला है वो होगा। ऐसा मन में निश्चय कर कुशा, फल फूल, समिधा आदि लेने के लिए वन की ओर चले गए। हरि चिंतन में ही लगे रहते। इस प्रकार करते करते सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। एक दिन बाद में वो समिधा, कुशा, फल पुष्प आदि लेने के लिए वन को गए। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका पुत्र शुकदेव भी अपने मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए एक सरोवर पे चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी। बावली में प्रवेश कर अपने मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। इस तरह खेलते खेलते सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने शुकदेव को गहरे जल की ओर आगे कर दिया। शुकदेव स्वयं भी अन्य बालकों से बचने के लिए उस तरफ बढ़ गया। देवत या भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से उसने गहरे पानी में गोता लगाया। खेल खेल में ही शुकदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वो अपने को संभाल ना सका। बहुत व्याकुल होकर वो जल से निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो ऐसा कर ना सका और उसकी मृत्यु हो गई। जल से जब शुकदेव बाहर नहीं निकला तो उसके सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त उन बालकों ने ये समाचार उनकी माता गौतमी को आकर सुनाया। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय व्रजपात के समान वचनों को सुनकर पुत्र से अति प्रेम करने वाली वो माता गौतमी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी घर वापस आए
और पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर वो भी कटे पेड़ की तरह पृथ्वी पर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के बाद उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। इसके बाद अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखते हुए, रोते विलाप करते हुए गदगद शब्दों से बोले, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल, सुंदर और शुभ वचनों को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। पुत्र, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम्हारा यूं जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय भी तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर खाली जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने अभी उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? हाँ ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्दय, वृद्ध दीन मेरे नेत्रों को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो, सो क्यों कहो? हाय, आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहां से करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्रों को कहां देखूंगा? मेघ जल को वयस्ता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूं जहां मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान विलाप करती हुई रो रही है। हे पुत्र, तुमको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी बाहर नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्गों को क्यों जा रहे हो? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध प्राणों को तुम नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राण प्रिय, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान षट दूसरा कोई नहीं, जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 17 समाप्त।
आगे की कथा कल के अध्याय 18 में सुनेंगे। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं, आज नहीं तो कल। अंत में कहूंगी, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका कर्म है। उनके व्यवहार पर आपकी जैसी प्रतिक्रिया होती है, मतलब जैसा रिएक्शन होता है, उससे आपका कर्म बनता है। याद रखो, आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी ना किसी पिछले कर्म का ही परिणाम है। पहले क्या किया नहीं पता, पर अब क्या हो सकता है वो तो आपके हाथ में है। कृष्ण कृपा आपके साथ में है, तभी आप ये महापुण्य देने वाला पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हो। अब इस कृपा को और बढ़ा लो, अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।